गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। फिजिक्स में अभी फ्लूइड मैकेनिक्स आपका आज लास्ट लेक्चर होगा उसका। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला कर रहे हैं। पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक्स और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फिर a इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसका हमने स्टडी किया था। अब अदर स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, ठीक है। पहला हमने किया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा है, मैंने आज का जो पहला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। और ये हमेशा ध्यान रखिए, ये जो a होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। a हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और इस केस में चूंकि x निगेटिव हो जाएगा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव 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 पॉजिटिव, तो वाई स्क्वायर वैसे भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। वो ऐसा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये शेप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जितने भी पैराबोला को पढ़ रहे हैं सभी का वर्टेक्स क्या है? 0 0। वर्टेक्स मतलब ये जिस पॉइंट पे ये कर्व अपने एक्सिस को कट करता है, ये 0 0 है। अब वो देख के भी लग रहा होगा 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें x हमेशा निगेटिव होगा, ये ध्यान रखिए। इस पैराबोला पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, तो x हमेशा निगेटिव होगा चूंकि इस क्वाड्रेंट में है। इसका क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग, अच्छा, फोकस क्या होगा? ऑब्वियसली फोकस यहाँ होगा। वर्टेक्स से जितनी दूरी पे फोकस होता है उतनी ही दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -a,0। चूंकि a पॉजिटिव है और ये इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, तो -a,0। बट डिस्टेंस जो है ये a ही होता है डिस्टेंस। तो अगर यहाँ फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स इससे a यूनिट इधर, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस a, ठीक है। चलिए अब इस पे एक चीज लिखते जाइए। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा? 0, 0। फोकस क्या होगा? -a,0, ठीक है। ये हो गया फोकस। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इज इक्वल टू a। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो वर्टेक्स होता है वो ऐसा पॉइंट होता है कि जिससे जितनी दूरी पे इसे फोकस है उतनी ही दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हो गया x बराबर है। नेक्स्ट इज इसका एक्सिस क्या होगा? तो एक्सिस तो इसका सेम होगा, वही जो पहले वाले का था, दैट इज x एक्सिस। और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। नेक्स्ट इज खैर ये अभी जरूरत नहीं था बट फिर भी मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। ये अभी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। पहले केस में कितना आया था? 4a। लैटस रेक्टम क्या होता है? एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यही होता है। इसको a बोल दिए, इसको b। a का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? a का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो फोकस का होगा, दैट इज -a। सिमिलरली b का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a। तो अगर x कोऑर्डिनेट -a है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसमें पुट कर दीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, तो -4a, x कितना है? x है -a, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर, तो y बराबर +-
ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज 4a², तो वाई इजकल टू प्लस माइनस 2a। ऑब्वियसली ये 2a हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर में है और ये -2 है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया, 2a ऊपर 2a नीचे, दैट इज 4a। और ये क्या हो जाएगा, -a 2a -a -2। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज सेम 4a जो पहले वाले केस में आया था। अब लास्ट है फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है x, y। मान लीजिए यहां कोई भी पॉइंट है रैंडम p x, y। इसका फोकल डिस्टेंस निकालना है, मतलब फोकस से दूरी। तो एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट आपको पता है और वो पॉइंट पता है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। बट वी नो कि जो डिस्टेंस इसका इस फोकस से होगा वही डिस्टेंस इसका डायरेक्ट्रिक्स से होगा। यही डेफिनेशन है पैराबोला का कि एक ऐसा लोकस है जिसका डिस्टेंस सेम होता है पॉइंट और लाइन से। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अब देखिए ये तो a है, क्योंकि ये जो लाइन है x बराबर प्लस है, तो ये लेंथ a है। ये लेंथ कितना है, ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी है, मतलब ये इसका x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जो x होगा बेसिकली इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही, बट हमको लेंथ लेना है। इस केस में x निगेटिव है, इस केस में हमेशा हमारा x निगेटिव है, तो ये जो लेंथ होगा दैट विल बी -x बेसिकली। क्योंकि मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट ऐसा है कुछ -2,4, तो मतलब ये -2 नहीं है, ये 2 है, लेंथ 2 है, माइनस बिकॉज ये लेफ्ट साइड में। तो जो x है वो खुद अपने आप में निगेटिव है, तो हमको उसका मॉड ले लेना है। तो a प्लस मॉड x, a प्लस मॉड x, और यहाँ पे x क्या है हमारा, निगेटिव ऑलवेज, तो a माइनस एक्स भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड x बिकम्स -x व्हेन x इज निगेटिव। ठीक है, आप इस तरह भी सोच सकते हैं। तो उसी तरह अभी जो हमने पहला 2 पैराबोला किया जिसका x एक्सिस था, एक्सिस मतलब इन दोनों का जो एक्सिस है वो क्या था, x एक्सिस। अब हम 2 पैराबोला वैसा करेंगे, इसका एक्सिस y एक्सिस होगा। आई एम सॉरी, चलिए तो ये पहला, दूसरा x² बराबर 4ay, a इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 4 भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, मतलब y हैज टू बी पॉजिटिव, नेचुरल है। y मतलब ये पोर्शन, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, चूंकि y हमेशा पॉजिटिव होगा, x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 4ay इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव, तो y हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है, नेचुरल है, ये इसका वर्टेक्स होगा, ये एक्सिस, ये पैराबोला है, ये इसका एक्सिस है। एक्सिस मतलब जिसके अबाउट वो सिमेट्रिक हो, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो वर्टेक्स इसका 0 0 है, 0 0 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो अगर आप वर्टेक्स के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखें तो फोकस तो इसी के एक्सिस पे होगा, क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट x0, चूंकि y एक्सिस पे है तो a। तो अगर a यूनिट ये ऊपर है फोकस, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, y बराबर -a। अब y बराबर -a हो गया, चूंकि वर्टेक्स जो है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्विडिस्टेंट होता है। चलिए तो इसका एक एक चीज अब लिखना शुरू करते हैं। फोकस क्या होगा, 0, a। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y बराबर -a। तीसरा इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस तो ये है, ठीक है, दैट इज y एक्सिस। इसका इक्वेशन x बराबर 0। चौथा और क्या क्या है, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स तो 0 0 ही होगा, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है
जहाँ वो कर्व एक्सिस को कट करता है। तो वर्टेक्स हो गया 0 0। ठीक है, और क्या हो गया? अब आ जाइए सेम लैटस रेक्टम। ये फोकस है, तो हमको ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इस पैराबोला का कॉर्ड हो और इससे परपेंडिकुलर। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए, ये मान लीजिए बी। ए और बी दोनों का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? ए, क्योंकि ये ए है तो ये ए ही होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अगर वाई कोऑर्डिनेट ए है, डाल दीजिए, ये इक्वेशन है वाई कोऑर्डिनेट ए, तो ए तो 4a², तो x बराबर ±2a। ऑब्वियसली निगेटिव वाला ये हो जाएगा क्योंकि ये इधर है और ये 2 है। तो लेंथ कितना हो गया? 2a ऊपर 2a नीचे, तो मतलब 2a राइट 2a लेफ्ट, टोटल 4a। सेम हो गया, आप ध्यान दीजिए। लैटस रेक्टम, ठीक है। अच्छा, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट देख लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। इसका जो भी डिस्टेंस फोकस से होगा, एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या इस पॉइंट का सेम डिस्टेंस इससे होगा डायरेक्ट्रिक्स से, दोनों सेम होगा। ये लेंथ तो a है, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ कितना है? ये बेसिकली इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, और y पॉजिटिव होगा हमेशा। तो ये y, ये a, तो फोकल डिस्टेंस हो गया y + a और a + y। y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पैराबोला हो गया। अब हम लोग लास्ट, ये चारों शेप बड़ा सिंपल है, बट वी वोंट रिस्ट्रिक्ट टू दिस 4। ये तो बेसिक है जिसमें वर्टेक्स 0 0 है। इस चारों की खास बात क्या है कि वर्टेक्स ही 0 0। चलिए लास्ट है x² बराबर -4ay, a इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्वियसली a पॉजिटिव है, मतलब y हैज टू बी निगेटिव, क्योंकि x² तो पॉजिटिव होगा, तो ऐसा ग्राफ कुछ होगा, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस होगा, फोकस एक्सिस पे होता है पैराबोला की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? 0, x कोऑर्डिनेट 0, y -a। क्यों -a? चूंकि ये निगेटिव है नीचे, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया। ये क्या हो गया? y = +a, ठीक है। अब इसका देखिए एक एक हम लोग पॉइंट निकालते हैं। वर्टेक्स 0 0, फोकस 0 -a, 0 -a, डायरेक्ट्रिक्स y = +a। चौथा फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और क्या है? फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस इसका क्या हो जाएगा? दैट इज y एक्सिस, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x बराबर 0। नेक्स्ट है आपका एक्सिस के बाद लैटस रेक्टम, इसका भी 4a ही आएगा, देख लेते हैं। ये पॉइंट है, ये हो जाएगा हमारा कॉर्ड। तो अगर इसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है -1, तो y जगह -1 रखिए, y की जगह -a, तो 4a² x = ±2a। ऑब्वियसली ये जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a b, ठीक है। x हो गया 2a, y हो गया -a, और x -2a, y। क्या डिस्टेंस होगा? चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 2a इधर 2a इधर, टोटल 4a। और दोनों एंड पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट भी लिख दिया। अब नेक्स्ट कौन सा है इसमें? ठीक है, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट p x y, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई p है रैंडम x y। फोकल डिस्टेंस या तो फोकस से डिस्टेंस ले लीजिए या डायरेक्ट्रिक्स से, बोथ शुड बी सेम। ये लेंथ a है, ये लेंथ कितना होगा? y कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव है, तो ये mod y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा 2 - 4, बट ये लेंथ तो 4 ही होगा, दैट इज mod y।
मतलब a प्लस मॉड y और a माइनस y एज y इज लेस देन 0। तो चार जो बेसिक पैराबोला है, ठीक है, चारों को हमने डिस्क्राइब कर दिया। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर में वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए करेंगे डेरिवेशन। बट आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछता है, बट अगर एग्जाम में बाकी तीनों फॉर्मेट में पूछ दिया तो हाउ यू शुड एबल टू मॉडिफाई। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड क्या है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। ठीक है, वैसे एग्जाम में जरूरत नहीं है आपको इसको शेप बनाने का, बट फिर भी ये कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर है -16y है, इसका मतलब y हैज टू बी निगेटिव, ये ऐसा होगा। ठीक है, चलिए क्या क्या पूछ रहा है, फोकस। फोकस क्या होता है ऐसे केस का, 0 माइनस a। इसको जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये क्वेश्चन में सॉरी -16y, तो जब कंपेयर कीजिएगा इसका मतलब 4a बराबर 16 है। ध्यान से देखिए, 4a बराबर 16 तो a बराबर 4, तो a बराबर आ गया 4। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फोकस, 0 माइनस है तो 0 माइनस 4, ये हो गया फोकस। ठीक है, 0 माइनस 4। दूसरा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स से 4 यूनिट नीचे है तो 4 यूनिट ऊपर होगा डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू +4। एंड क्या है, लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम क्या होता है, 4 इंटू a, तो 4 इंटू a कितना है 4, तो 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो फोकस हो गया 0 माइनस 4, लैटिस रेक्टम हो गया आपको 16 एंड डायरेक्ट्रिक्स हो गया y बराबर +4। ठीक है, आप स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर कर सकते हैं। ये जितने हम लोग केस अभी पढ़े हैं, पहला चारों केस, उसमें वर्टेक्स 0 0 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम और पैराबोला क्या है, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ये कैसा हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के फॉर्म में, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 8/3x। ठीक है, 3 इधर ले, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे 4ax से, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2/3, इसको तभी ना होगा 8/3 और x। हमेशा ट्राई कीजिए 4ax के फॉर्म में लिखने का, तो 4a मेरा कितना आ गया 2/3। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का शेप ऐसा हो गया। चलिए अब क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a, 0, तो a हमारा है 2/3, 0। दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसका एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस दैट इज y बराबर 0। तीसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है इसका, x बराबर -a, तो x बराबर -2/3, a इतना है। लास्ट क्या है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है 4a, तो 4 इंटू a इज 2/3, तो 8/3। तो फोकस हो गया 2/3, 0, एक्सिस हो गया y बराबर 0, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -2/3, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 8/3। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे इस लेवल के तो नहीं आते हैं, ये जस्ट आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए बताया गया है।
ठीक है, चलिए नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is at -1, -2, -1, -2 and डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0. ठीक है, इससे बड़ा एक चीज इंपॉर्टेंट आपको समझने को मिलेगा. एक रफ बना के देखिए, -1, -2 कहाँ होगा? -1, -2 यहाँ होगा. ये फोकस हो गया. अगर इस लाइन के बारे में आप देखिए, इसको प्लॉट करना है तो क्या करते हैं, किसी लाइन को प्लॉट करने के लिए एक बार y0 डाल दिए तो x बराबर -3 ये हो गया, और x0 डाल दिए तो x0 डाल दिए तो 2y बराबर 3, y बराबर 3/2. तो मान लीजिए ऐसा, तो ऐसा कुछ लाइन है, ये एक लाइन है, ये उसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है, और ये जो है उसका फोकस है. मतलब मैं एक रफ बना रहा हूं, ऐसा कुछ शेप होगा. ठीक है, और ये उसका एक्सिस होगा, ये एक्सिस है, ये फोकस है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है. पहले तो हम बना लेते हैं इसको, देन वी विल एनालाइज इट. बहुत सिंपल है, क्योंकि जब फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, तो पैराबोला का डेफिनेशन क्या होता है? पैराबोला ऐसा लोकस है जिसका डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से सेम होगा. तो मान लीजिए कोई पॉइंट है xy, तो उसका इससे डिस्टेंस क्या होगा? √x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर बराबर उस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा? mod x - 2y + 3 बटा √a² + b², तो 1 + 4 दैट इज 5. दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो x + 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर. इसको जब स्क्वायर चाहिए तो 5 हो जाएगा, 5 को इधर ले आएंगे. इसको जब स्क्वायर करेंगे तो a - b + c, तो क्या होता है? a² + b² + c² प्लस 2a पे ध्यान रखिए -2y है, तो -4xy a² + b² + c². ठीक है, फिर इसको करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12 -12y + 6x. a + b + c का स्क्वायर किए तो ये हो गया x² + 1 + 2x + y² + 4 + 4y बराबर x² + 4y² -4y + 6x - 12y. अब हम सबको एक तरफ ले आते हैं, यहाँ 5x² है, पहले x² का टर्म लिखते हैं, 5x², इधर x², इधर आके हो गया 4x², x² हट गया. y² देखिए 5y², इधर है 4y², इधर आके हो गया +y². अब xy का टर्म यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ -4xy है, तो इधर आके +4xy. x का देखिए 5 दूना 10x, और इधर 6x है, तो 10 - 6 तो +4x. y का देखिए 5 के 20y, और इधर -12 है, तो 20 + 12 32y. अब कांस्टेंट देखिए, इधर 4 + 1 5, 5 × 5 25, 25 में 9 गया तो 16. So this is the final equation of our parabola. Let me check. 4x² + y² + 4xy + 4x + 32y + 16 बराबर. मैंने आपको बोला भी था कि कोई भी जनरल अगर पैराबोला है, कोई कोनिक्स है, उसका इक्वेशन यही होगा. ये हमने आपको, अच्छा ये एक्सप्रेशन कब पैराबोला बनेगा, कब इलिप्स बनेगा, कब हाइपरबोला, कब सर्कल, कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कोनिक्स में. बट कोई भी कोनिक्स का जनरल इक्वेशन यही होता है. यही कभी कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है, कभी कभी सर्कल, कभी पैराबोला, कभी इलिप्स, कभी हाइपरबोला. क्लियर है? तो ये हमारा
इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसमें मैं समझाना जो चाहता हूं इसको देखिए। नॉर्मली आपने जितने भी पैराबोला अभी तक 4 केस देखे थे, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, या ऐसा भी कोई पैराबोला जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, जो पैराबोला बेसिक पैराबोला, बेसिक मतलब ये चारों, व्हेनेवर आई से बेसिक पैराबोला मतलब ये चारों, जो भी पैराबोला बेसिक पैराबोला को ट्रांसलेट करके बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये पैराबोला है, ये देखिए, इसको हम उठा के थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर दिए तो ऐसा बन जाएगा, इसको उठाए ऊपर शिफ्ट कर दिए ऐसा बन जाएगा, इसको ये लेफ्ट वाले को इसको उठाए इधर शिफ्ट किए ऐसा बन जाएगा, इसको थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट किए ऐसा बन जाएगा। जो भी प्योर ट्रांसलेशन से पैराबोला बनता है उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं आता है, ठीक है। जो भी ओनली ट्रांसलेशन से बनता है उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो या तो हॉरिजॉन्टल होगा, या तो हॉरिजॉन्टल होगा, या तो वर्टिकल होगा। तो अगर एक्सिस या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल हो, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मिलेगा, तो एक्स वाई का टर्म नहीं आता है। क्योंकि आप देखिए एक्स वाई का टर्म आता कहां से है, एक मिनट पॉज कर दीजिए। तो आखिर एक्स वाई आता कैसे है? देखिए, अगर एक्स और वाई दोनों का टर्म है तो वही फिर स्क्वायर करके एक्स वाई बनता है ना। बट अगर हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स या एक्सिस, क्योंकि एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा परपेंडिकुलर है, अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल होगा, अगर एक्सिस वर्टिकल है डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है तो इनका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, इस टाइप का होगा। मतलब एक्स है तो सिर्फ एक्स है, वाई है तो सिर्फ वाई है। तो जब भी इसको हम स्क्वायर करेंगे कभी भी हमको एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा। बट अगर हमारा डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसा है जो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, सिमिलरली अगर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है तो एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि ये AC का परपेंडिकुलर होता है। तो उस केस में एक्स वाई का टर्म आता है। तो वी कैन से एक्स वाई का टर्म आता है जब भी पैराबोला में रोटेशन होता है। अब इसको देखिए, ये रोटेट कर गया, मतलब ऐसा अगर ओरिजिनल पैराबोला है तो हमने इसको टिल्ट कर दिया, रोटेट कर दिया, तो रोटेशन से एक्स वाई का टर्म आता है। नॉर्मल केस में अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा हो तो एक्स वाई का टर्म नहीं आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर पैराबोला में एक्स वाई का टर्म आ रहा है मतलब उसका एक्सिस या डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, कोई नॉर्मल लाइन है जो ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना तो वर्टिकल, ठीक है। चलिए और हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे। Find the equation of the parabola whose focus is 4, -3। अब देखिए एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फोकस नहीं लाई कर रहा है, एंड वर्टेक्स इज 4, -1, ठीक है। क्योंकि अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया रहता तब तो आप डायरेक्ट निकाल लेते, जो डिस्टेंस फोकस से होता है वही डायरेक्ट्रिक्स से होता है। बट यहाँ पे फोकस और वर्टेक्स दिया है, बहुत सिंपल होगा। देखिए एक रफ फिगर बनाइए, फोकस क्या है 4, -3, x4 y -3, ये फोकस है, लिख देते हैं। वर्टेक्स क्या है 4, -1, x4 है और ये -1, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स ऐसा पॉइंट जिससे एक्सिस को कट करता है कर्व। आपको देख के लग रहा होगा इसका शेप ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसे कर देते तो फोकस बाहर हो गया, फोकस हमेशा उसके अंदर होगा, ठीक है। और अगर ये मेरा पैराबोला है
उसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस ऐसा लाइन होता है जो फोकस से भी पास करे और वर्टेक्स से भी। तो ये हमारा एक्सिस हो गया। ये क्लियर है? क्या ये रोटेशन हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो एक्सिस या डायरेक्ट्रिक्स जो भी इसके परपेंडिकुलर होगा वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही है, तो इसमें देखिएगा एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा। अब डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे? आपको पता है वर्टेक्स ऐसा पॉइंट होता है जो जितना दूरी पे फोकस से होता है उतना दूरी पे ऊपर डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो ये डिस्टेंस कितना है? 2। ये 4, -1 है, ये 4, -3 है। एक्स तो 4, सेम है, -1, -3 मतलब ये 2 यूनिट है। ठीक है, इसका मतलब वर्टेक्स से 2 यूनिट नीचे फोकस है, तो वर्टेक्स से 2 यूनिट ऊपर डायरेक्ट्रिक्स होगा। 2 यूनिट मतलब यहाँ -1 है तो 1 यूनिट हुआ ये और 1 यूनिट हुआ, तो ये +1 हो गया। दूसरे 2 यूनिट ऊपर मतलब -1 + 2, तो y बराबर +1। आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, हो गया। आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, आपको फोकस मिल गया, बस निकाल लीजिए। क्या है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन? y - 1 बराबर 0। जब इक्वेशन लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा। फोकस क्या है? 4, -3, बस। अब ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस इससे और इससे सेम हो, तो √x - 4² + y + 3²। अब एक्स वाई का इससे डिस्टेंस कितना होगा? मॉड x का कोफिशिएंट 0 है तो 0, तो y -1 बटा √1 तो 1, बस। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो गया? x² + 16 - 4 8x + y² + 9 + 6y बराबर y² + 1 - 2y। तो y² से y² कट गया, तो बचा x²। x देखिए -8x, ठीक है, तो -8x सिर्फ। y देखिए इधर 6y उधर -2, तो +2 8y। कांस्टेंट देखिए 16 + 9 25, 25 में गया 24। x² -8x + 8y + 24। अब ध्यान से आप देखिए, इसमें कोई भी एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा, और इसको आप चाहें तो x का एक परफेक्ट स्क्वायर, चूंकि x² -8x है, हम लोग आगे सीखेंगे उसको, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में आ जाएगा। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये समझ लीजिए कि इसमें एक्स वाई का टर्म क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका जो एक्सिस या डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। ठीक है, चलिए वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। आप अगर एक रफ फिगर बना लीजिएगा तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए पैराबोला, क्या है पैराबोला, y² = 8x इज 8। एक पॉइंट है, उसका फोकल डिस्टेंस जो है 8 है, तो बोल रहा है फाइंड द पॉइंट। ठीक है, इसका रफ फिगर कैसा होगा, ये y² = 4ax के फॉर्म में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 × x, चूंकि 8x है, तो a बराबर कितना आ गया मेरा 2। ऐसा कुछ शेप होगा, a बराबर 2 मतलब फोकस हो गया 2, 0, डायरेक्ट्रिक्स हो गया 2, ये इधर है, तो x बराबर -2। क्लियर है? कोई भी रैंडम पॉइंट ले लीजिए, p अल्फा बीटा मान लीजिए हमने ले लिया। ठीक है, इसका जो फोकल डिस्टेंस है वो क्या होता है, इसका फोकस से दूरी, बट हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, इसका इस लाइन से दूरी। सेम होगा चूंकि दोनों। अच्छा, ये कितना होगा, ये लेंथ कितना है 2 और ये लेंथ कितना है अल्फा, ये लेंथ अल्फा है ना, एंड अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखिए पूरे कर्व में पॉजिटिव है, तो 2 + अल्फा
इज द फोकल डिस्टेंस, और ये कितना दिया हुआ 8, तो अल्फा आ गया 6 अल्फा आ गया 6। तो अल्फा तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकला, हमको वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है। अब चूंकि अल्फा बीटा इस पे लाई कर रहा है इस पैराबोला पे, तो अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा होगा, और अल्फा कितना आया था मेरा 6, तो 8 छके 48। तो बीटा का क्या वैल्यू आएगा प्लस माइनस √48, दैट इज प्लस माइनस 4√3। क्यों आया 2 वैल्यू? बड़ा ऑब्वियस है कि अगर इसका फोकल डिस्टेंस, एक मिनट पॉज कर, कि बीटा का क्यों वैल्यू आया 2, क्योंकि अगर इस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस 8 होगा तो इसी का एक सिमेट्रिक पॉइंट नीचे होगा जिसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 6 ही होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसके जस्ट निगेटिव हो जाए, तो ये पॉइंट हो जाएगा अल्फा 6, 4√3, और ये हो जाएगा 6, -4√3। ठीक है, एक हो जाएगा 6, 4√3, एक हो जाएगा 6, -4√3। तो टोटल 2 पॉइंट वैसे मिलेंगे। आपको सिमेट्रिसिटी से देख के भी लग रहा है कि एक पॉइंट P जिसका कि, एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है, तो एक पॉइंट हो जाएगा 6, 4√3, 6, 4√3, और एक 6, -√3। इन दोनों का जो फोकल डिस्टेंस है वो 8 होगा। ठीक है, चलिए, तो 2 पॉइंट होंगे। चलिए, अब हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें पैराबोला के ऑन है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन को पढ़ा। अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया है तब तो इजीली निकाल सकते हैं। एक्स वाई टर्म कब आता है, कब नहीं आता है। अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे पैराबोला में, शिफ्टिंग द वर्टेक्स। अब याद कीजिए, हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किए थे तो उसमें एक हम लोग टॉपिक पढ़े थे जिसमें कि हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़े थे। ओरिजिन 0, 0 होता, उसको हम लोग HK पे शिफ्ट कर देते थे, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, मैं रिवाइज करा दूं। 0, 0 था, अगर यहाँ उसको हम शिफ्ट कर देंगे तो इस नए कोऑर्डिनेट सेटअप में अगर किसी का कोऑर्डिनेट x डैश है तो वो x माइनस h हो जाएगा, y डैश है y माइनस k हो जाएगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट HK है तो। दूसरा हम लोग रोटेशन भी पढ़े थे। ठीक है, रोटेशन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे इस केस में, हम लोग मान लीजिए हमारा एक पैराबोला है, ये ध्यान से इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कोनिक का। इसका इक्वेशन क्या है, y² = 4ax। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस पैराबोला को उठा के ट्रांसलेट कर देते हैं ऐसे, ऐसे सेम पैराबोला को उठा के यहां ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। और हम पूछेंगे भाई हमको इसका इक्वेशन बताओ। इसका तो आपको पता है y², इसका बताओ। क्या इसका वर्टेक्स अब ओरिजिन होगा? नहीं होगा, अभी ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहा है। इसका ऐसा ये एक्सिस हो गया, ध्यान से देखिए, ये इसका एक्सिस हो गया मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको नया एक्सिस मान लीजिए x डैश, इसको मान लीजिए y डैश। ठीक है, क्लियर है। ये x था, ये y था, ये x डैश y डैश, ये ओरिजिन है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए है P H, K। ठीक है, कुछ देर के लिए अब आप x y को भूल जाइए, कुछ देर के लिए आप पूरा फोकस x डैश y डैश इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दीजिए। क्या x डैश y डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x डैश y डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पैराबोला वैसा ही नहीं दिखेगा जैसा कि xy में ये दिख रहा है? यही बस समझना है। जब xy पे फोकस करेंगे, ये मेरा x डैश एक्सिस है,
ये y डैश है, तो इसके रेफरेंस में ये पैराबोला वैसा ही दिखेगा जैसा कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में ये दिखेगा। बिल्कुल ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का ओरिजिन तो यही होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ सेम पैराबोला है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ओरिजिनल इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब हम कैपिटल लिख रहे हैं, नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दैट इज xy लिख देता हूं मैं, x डैश y डैश सिस्टम, x डैश y डैश सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में ये पैराबोला ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। और ये कैपिटल Y क्या है, Y इन न्यू सिस्टम, और कैपिटल X क्या है, X इन न्यू सिस्टम। बट यार ये नया सिस्टम तो हमने बनाया है, एग्जाम में तो उसको मतलब ओल्ड सिस्टम से ही है। बट वी नो द ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे ये Y इससे रिलेटेड है, कैसे ये वाला X उससे रिलेटेड है। ये कैसे होता है, y इज y माइनस के एंड x इज x माइनस h, यही होता है ना। क्योंकि इसका जब y लेंगे तो दिस डिस्टेंस जो है वो पूरा माइनस के होगा, जो हम लोग पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन में, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये y जो है, y इन न्यू सिस्टम विल बी y इन ओल्ड सिस्टम माइनस के, x इन न्यू सिस्टम इज x इन ओल्ड सिस्टम माइनस h। बट ये तो ऐसा ही दिखेगा इस सेटअप में। तो अब हम y को कन्वर्ट कर देते हैं ओल्ड सिस्टम में, क्योंकि ये इक्वेशन आया, ये नहीं चेंज होगा, ये तो डिस्टेंस है। आप किसी को भी ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेशन से डिस्टेंस नहीं चेंज होगा। अगर इसके वर्टेक्स से ओरिजिन का दूरी 10 यूनिट है तो इसके भी वर्टेक्स से ओरिजिन का यूनिट 10 यूनिट होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। ट्रांसलेशन से रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ट्रांसलेशन से रिलेटिव डिस्टेंस, वर्टेक्स से फोकस की दूरी जो इसमें था वही इसमें होगा, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी जो इसमें था वही इसमें होगा, ठीक है। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x को x माइनस h। तो यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा ऑफ न्यू पैराबोला, मतलब जो हमारा ये पैराबोला है ये। और किस सिस्टम में फाइनल हमने लिखा, y और x यूज किया है, मतलब ओल्ड सिस्टम में ऑब्वियसली, ठीक है। बट अगर हम इसी सिस्टम में सोचें, न्यू सिस्टम में, तो न्यू सिस्टम में ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब कैपिटल Y इज y माइनस के, यू नो दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड कैपिटल X इज x माइनस h। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। लेट मी चेक, कुछ इसमें छूटा नहीं, ठीक है। तो अगर कभी भी वर्टेक्स 0 0 से शिफ्ट हो गया HK में, अगर वर्टेक्स 0 0 से HK में शिफ्ट हो गया सेम पैराबोला को, ऑब्वियसली ये पैराबोला सेम है, जस्ट हमने इसको ट्रांसलेट किया। तो इक्वेशन ओरिजिनल, इसका इक्वेशन था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अब नए वाले का हो जाएगा HK जो है वर्टेक्स है, ये इक्वेशन हो जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रांसलेशन से रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन कोनिक्स, नॉट ओनली इन कोनिक्स, ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आप आराम से ओरिजिन को HK पे ले जाइए, नए वाले सिस्टम में उसका इक्वेशन लिखिए, फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है उसको यूज करके आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रीराइट कीजिए। चलिए, जैसे एक दो क्वेश्चन है जिससे आपका क्लैरिटी होगा। फाइंड द वर्टेक्स फोकस लैटस रेक्टम एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए, यहां से चीजें शुरू होती हैं।
एक्स वाई का टर्म नहीं है, आपको एक्स वाई का टर्म नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं ही होता है। मीन्स इसका एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही होगा। तो फाइनली आपको जो 4 फॉर्म हमने पढ़ा उसी में आ जाए। अब देखिए x का स्क्वायर है, y का नहीं है, तो इसको हम x के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 8x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 16 हम ऐड कर देंगे, क्यों ऐड कर देंगे 16, तो ये क्या हो जाएगा उससे x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्यों 16 ऐड किए, देखिए अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 8x। बट अगर हमने 16 ऐड किया तो 16 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि अब अपने मन से कुछ ऐड तो कर नहीं सकते। तो अब हमने इसको x का एक परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, प्लस 12y प्लस 4 जो था सो था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12y प्लस 4 माइनस 16, तो कितना हो गया 4 माइनस 16 माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब ये देखिए x का स्क्वायर का फॉर्म में है तो y को उधर ले जाएंगे, क्योंकि 2 फॉर्मेट ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay या एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, ठीक है। तो उस साइड ले जाएंगे y को, तो कितना हो जाएगा माइनस 12y प्लस 12, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस 12y माइनस 1, यही है ना, माइनस 12y प्लस 12, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू 3, हमेशा 4 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखते हैं, इंटू y माइनस 1। बस इस फॉर्मेट में आप लिखना सीख जाइए। x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 3 इंटू y माइनस 1। तो ये कैसा फॉर्मेट आ गया, ऐसा फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू सम वैल्यू इंटू, ये भी y का एक लीनियर टर्म होगा, ठीक है, और ये x का एक लीनियर टर्म होगा, ठीक है। क्लियर है, एक सेकंड पॉज कर दीजिए। तो फाइनली मेरा आ गया। अब देखिए इसको हम x प्लस 4 को कैपिटल X लिख रहे हैं, तो दिस माइनस 4 इंटू 3 इंटू कैपिटल Y, ठीक है, यही हमारा इक्वेशन है। बट इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4a इंटू वाई, ठीक है, वेर x क्या है x प्लस 4 और y क्या है कैपिटल y माइनस 1, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग, एंड वी नो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पैराबोला। ये पैराबोला कैसा होता है, ऐसा, ये इस टाइप का होता है। तो अब चलिए वर्टेक्स निकालिए, स्टार्ट एक एक करके। वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 होता है, मतलब इसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0, इसका वर्टेक्स 0 0, मतलब जो कैपिटल X है वो 0 होना चाहिए। वर्टेक्स मतलब x और y दोनों 0 होते हैं, तो कैपिटल X है वो 0, और कैपिटल X क्या है स्मॉल x प्लस 4, तो मतलब x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4। सिमिलरली कैपिटल Y 0 होगा, कैपिटल Y 0, तो कैपिटल Y क्या हो गया y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1, तो वर्टेक्स हो गया माइनस 4, 1। और आप यहां देख के भी बोल सकते थे x, मैंने क्या बोला था आपको, x माइनस h होता है, तो x माइनस माइनस 4, तो x कोऑर्डिनेट इज माइनस 4, एंड ये y माइनस k होता है, तो y माइनस 1। आप इस तरह भी सोच सकते हैं। चलिए दूसरा क्या है, फोकस। फोकस क्या होता है इस पैराबोला का, फोकस क्या होगा, ये पैराबोला का फोकस होता है 0 माइनस a कितना है, a इज 3, a नहीं चेंज होता है, a इज 3, मतलब 0 माइनस 3, ठीक है। इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, x कोऑर्डिनेट मतलब ये, या x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 इज 0, तो x बराबर माइनस 4, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कितना है माइनस 3, ये y, एंड दिस इज नथिंग बट y माइनस 1, तो y माइनस 1 इज माइनस 3, तो y इज माइनस 2, तो फोकस हो गया माइनस 4, माइनस 2, ठीक है। तीसरा क्या था, लैटस रेक्टम।
लेटस रेक्टम तो 4a ही होगा क्योंकि वो लेंथ को बताता है, लेंथ डजंट गेट चेंज। तो a कितना था मेरा, a इज 3, तो 4 3 12। ठीक है, एक बार चेक कर लें लेटस रेक्टम। नेक्स्ट क्या है, एक्सिस। एक्सिस, इसका जो एक्सिस है, इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या होता है, वाई एक्सिस। एक सेकेंड रुक जाइए, इसका एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का क्या इक्वेशन होगा, x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 मतलब ये x है, देखिए दिस शुड बी 0, बट ये x क्या है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 इज 0, तो x बराबर -4। आई थिंक दिस इज डन। लास्ट क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है इस पैराबोला का, y बराबर a। y क्या है, y -1, और a क्या है 3, तो y बराबर 4। बस आपको सारा कुछ मिल गया। वर्टेक्स हो गया -4,1, फोकस हो गया -4, -2, लेटस रेक्टम 12, एक्सिस हो गया -4, डायरेक्ट्रिक्स हो गया y बराबर 4। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं मिलेगा, आपको बार बार ऐसा ही मिलेगा जो जिसका वर्टेक्स शिफ्ट हो 0 0 के जगह h, k पे, तो आप उसको स्क्वायर के फॉर्म में, जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया है, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay, x² = -4ay, ये चारों के फॉर्म में लाना होगा, और जो कैपिटल X और कैपिटल Y है उसको इक्वेट करना होगा, एंड फाइनली उसको स्मॉल x वाले में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स at 3,2। वर्टेक्स है 3,2 एंड फोकस इज एट 5,2। फोकस इज एट 5,2। ठीक है, एक रफ हम बना रहे हैं, वर्टेक्स 3,2, x3 y2, ये हो गया वर्टेक्स 3,2, फोकस क्या है 5,2, ऐसा हो गया 5,2, ये दोनों स्ट्रेट लाइन, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन। तो नेचुरली आपको देख के लग रहा होगा पैराबोला का इक्वेशन ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जिसका कि ये एक्सिस होगा और ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही है, जिसमें भी XY का टर्म नहीं आएगा। हमने आपको बताया था ये पैराबोला किस शेप का है, हमारा जो 4 शेप है उसमें कौन सा है, पहला, दैट इज y² = 4ax, ऐसा होता है ना, वही शेप है। तो अगर इसका वर्टेक्स 0 0 है, अगर वर्टेक्स h, k हो जाता है तो हम कैसे लिखते हैं, मतलब सेम पैराबोला का अगर वर्टेक्स 0 0 की जगह h, k हो जाता है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यू पैराबोला, ये हो जाता है, हमने अच्छे से अभी पढ़ा है। ठीक है, वही लॉजिक है। अच्छा, वर्टेक्स क्या हो गया हमारे केस में 3,2, तो y - k कितना हो गया 2, 4a x - h, h इज 3, so दिस इज आवर आंसर। जब भी वर्टेक्स 0 0 की जगह h, k है, ऐसा इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अब a कैसे निकालेंगे, मैंने बताया ट्रांसलेशन आप कुछ भी कीजिए, ट्रांसलेशन करने से कभी भी a का वैल्यू चेंज नहीं होता। a क्या है, वर्टेक्स से फोकस की दूरी, तो ये 3,2 है, ये 5,2 है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये x कोऑर्डिनेट 3 है, ये 5 है, तो 5 - 3 ये है 2, तो a हो गया 2, तो 8, मतलब फाइनल आंसर हो गया y - 2 का स्क्वायर = 8 इंटू, अब थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दीजिए, y² - 4y - 8y
प्लस 28 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 28 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। आप इसको दूसरे वे में भी कर सकते थे, जो हमने पहले बताया कि अगर आपको वर्टेक्स पता है कि वर्टेक्स से 2 यूनिट ये राइट है, वर्टेक्स से 2 यूनिट ये राइट है फोकस, तो डायरेक्ट्रिक्स 2 यूनिट पीछे होगा। तो 3,2 है तो 3 से 2 यूनिट, मतलब ऐसा हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, फोकस मिल गया। तो आप एक पॉइंट लीजिए जिसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस सेम हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आप उस तरह भी सोच सकते हैं कि जब 2 यूनिट राइट है फोकस तो 2 यूनिट लेफ्ट होगा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, फोकस मिल गया, एक्स वाई पॉइंट लीजिए, उसका इससे डिस्टेंस इक्वेट कीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। बट शिफ्टिंग द वर्टेक्स के कंसेप्ट को यूज करना बहुत हेल्पफुल होता है। अगर 0, 0 के जगह वर्टेक्स h, k पे शिफ्ट हो गया तो कुछ नहीं, आपका जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax था उसका इक्वेशन y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच हो जाए। ठीक है, लेकिन जब भी उसमें फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब निकालिएगा जो हमने एक क्वेश्चन में किया, तो आप शेप बना के, ये जो मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने चारों चीज़ निकाला था, उस चीज़ को आप समझिए अच्छे से। जैसे अगर वर्टेक्स 0, 0 है तो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारे केस में x माइनस एच 0 होगा तो x h हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास में भी पैराबोला के कुछ फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, रिवाइज कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। थैंक यू।